से विद्या ग्रहण करके, ज्ञान लेकर के वो घर को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने, प्रभु का ध्यान करने चले जाते हैं। और ये जो उत्तानपाद होते हैं वो राजा होते हैं। इनकी पत्नी का नाम था सुनीति। जो सुनीति थी पत्नी बड़ी अच्छी थी। उत्तानपाद को एक भी पुत्र नहीं था। सुनीति अपने पति से कहते हैं कि आप दूसरा विवाह कर लो, हमारे एक भी संतान नहीं है। आप दूसरा विवाह कर लोगे तो आपके संतान हो जाएंगे, पुत्र हो जाएगा। उत्तानपाद कहते हैं कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम्हें छोड़कर मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकता हूं। मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूं, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। सुनीति ने कहा कि अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो ये मेरी बात नहीं मानेंगे। सुनीति कहती है कि आप एक राजा हो और राजा का धर्म है, अगर आप विवाह कर लोगे आपको पुत्र हो जाएगा तो आपके बाद इस सिंहासन पर जो आपका पुत्र बैठेगा वो प्रजाओं की रक्षा करेगा। मैं तो प्रजाओं के लिए आपसे कह रही हूँ। क्या सुंदर भाव है सुनीति का। उत्तानपाद बात को सुनकर मान लेते हैं, विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा विवाह होता है, सुरुचि नाम की स्त्री आती है जो अत्यंत ही सुंदर है। सुनीति का अर्थ क्या है? सुनीति दो स्त्रियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जो सुनीति है वो नीति के रास्ते पर चलने वाली होती है, वो घर को बनाकर चलने वाली है, उसे सबकी परवाह होती है। जो सुरुचि है, कहते हैं जो सुरुचि है वो अपनी मन मानी इच्छा करने वाली जो स्त्री होती है वही सुरुचि होती है। जो मन आया वो कर लिया। कलयुग में भी देखो दो प्रकार की स्त्रियां हैं। सुनीति क्या है? जो घर को सजाने वाली होती है, अपनी परवाह नहीं लेकिन परिवार की पहले सोचती है, वही सुनीति है। जो घर को बना ले, जो सबको बना ले। लेकिन एक ऐसी स्त्री आती है, कहते हैं स्त्रियां चाहे तो घर को बना दे, चाहे तो घर को उजाड़ दे। ये स्त्रियों के हाथ में ही होता है। अब यहाँ तो सब सुनीति वाली बैठी है ना? अच्छा है। अब ये तो हम नहीं कहेंगे लेकिन भाव बड़े सुंदर हैं सबके। देखो ये बात तो अभी हमारी माता जी ने ये कह दिया कि सुरुचि भी बैठी है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं जो सुरुचि होती